प्यारे छात्रों, नई कक्षा में आज हम संघर्षात्मक सिद्धांत, जिसको कन्फ्लिक्शन थ्योरी भी कहते हैं, के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। संघर्ष का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कन्फ्लिक्ट। वर्तमान में समाजशास्त्र में दो विचारधाराएं मुख्य हैं। एक संतुलनकारी, जिसे संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विचारधारा भी कहते हैं, और दूसरी संघर्षवादी विचारधारा, जिसे रेडिकल या आमूलचूल परिवर्तनवादी विचारधारा भी कहते हैं। ईसा से 205 वर्ष पूर्व पोलिबियस ने अपने संघर्ष संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार पशुओं की भांति मनुष्यों में भी झुंड में रहने एवं संघर्ष करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शासक वर्ग जब बिल्कुल ही अन्यायी और अत्याचारी हो जाता है तो शासित वर्ग उसे संघर्ष के द्वारा निर्मूल करने हेतु संगठित होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संघर्ष से संबंधित सिद्धांत का क्रम बहुत पुराना है, लेकिन डार्विन की उद्विकासीय सोच के पश्चात हर्बर्ट स्पेंसर ने उसे एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयत्न किया। फलस्वरूप जीवित रहने के लिए संघर्ष का सिद्धांत, जिसका आधार प्राणी शास्त्रीय है, उभर कर सामने आया। 19वीं शताब्दी में जिन संघर्ष संबंधी सिद्धांतों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, उनमें हिगल का दार्शनिक सिद्धांत एवं कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संघर्ष की परिभाषाएं। गिलीन एवं गिलीन के अनुसार संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति अपने विरोधी को हिंसा की धमकी देकर करते हैं। वहीं ग्रीन के अनुसार संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरुद्ध प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक संघर्ष में ही सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। वहीं डेविस के अनुसार प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप को संघर्ष कहा है। कूले के अनुसार संघर्ष और सहयोग पृथक तत्व नहीं है, बल्कि वह एक ही प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं, जिनमें दोनों तत्वों के बराबर समावेश होता है। अब संघर्ष की विशेषताएं। संघर्ष की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का होना। नंबर 2, संघर्ष चेतना प्रक्रिया है। नंबर 3, अनिरंतर प्रक्रिया। नंबर 4, वैयक्तिक प्रक्रिया। नंबर 5, सार्वभौमिक प्रक्रिया। नंबर 6, इसमें नियमों का पालन नहीं किया जाता। नंबर 7, संघर्ष में संपर्क होना आवश्यक है। नंबर 8, संघर्ष में हिंसा महत्वपूर्ण तथ्य है। अब संघर्ष का कारण। मॉल्थस ने जीवन जीने के साधनों में कमी को संघर्ष का मुख्य कारण माना है। वहीं डार्विन बलशाली जीवित का सिद्धांत
संघर्ष का मुख्य कारण है। वहीं फ्राइड मनुष्य में जन्मजात हिंसा या संघर्ष की प्रवृत्ति पाई जाती है। व्यक्तिगत और सामान्यताएं, संघर्ष पैदा करने वाले स्वार्थ, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, तीव्र सामाजिक परिवर्तन। संघर्ष के प्रकार। मैकाइवर एवं पिएज ने संघर्ष के 2 प्रकार बतलाए हैं। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। वहीं किंग्सले डेविस ने संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं। पहला आंशिक, दूसरा पूर्ण। सीमेल तथा कोजर ने संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं। पहला वास्तविक, दूसरा अवास्तविक। वहीं कोजर ने संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं। पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य। अब संघर्ष के स्वरूप। गिलीन एवं गिलीन ने संघर्ष के 5 प्रकार के स्वरूप बताए। पहला व्यक्तित्व, दूसरा प्रजाति, तीसरा वर्ग, चौथा राजनीतिक, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय। सीमेल ने संघर्ष के 4 प्रकार के स्वरूप बताए हैं। पहला युद्ध, दूसरा कलह, तीसरा मुकदमेबाजी, चौथा अवैयक्तिक आदर्श नियमों के कारण संघर्ष। अब संघर्ष के परिणाम। संघर्ष के भी निम्नलिखित परिणाम हैं। पहला अंतः समूह में एकता, दूसरा समूह की एकता का भंग होना, तीसरा जन एवं धन की हानि, चौथा स्वस्थ समाज का विकास संभव नहीं, पांचवा उच्चता व अधीनता का उद्भव, छठा संघर्ष के बाद व्यवस्थापन की प्रक्रिया का प्रारंभ। प्यारे छात्रों, अगली कक्षा में संघर्षात्मक सिद्धांत, कन्फ्लिक्शन थ्योरी के विषय पर विशेष रूप से और अधिक चर्चा होगी। आज की कक्षा में जो भी कुछ बतलाया गया है उसे ध्यानपूर्वक सुने और अपने बौद्धिक विकास को विकसित करें। धन्यवाद।